अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज है सैटरडे, वीकेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है और आज छुट्टी है, तो इस पर्पज़ के लिए मैंने सोचा कि आज मैं क्यों ना पराठा बना लूँ। वैसे यूजुअली हम लोग ब्रेड वगैरह खा रहे होते हैं, तो आज वीकेंड है तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि आज पराठा बना लिया जाए। तो अम, जो आज मैं आपको पराठा बनाना सिखाऊंगी वो डिफरेंट जो है वो इस तरीके से है कि क्योंकि उसके अंदर हम लेयर्स बनाएंगे और वो काफ़ी सारी लेयर्स के साथ बनेगा। है सिंपल पराठा लेकिन उसकी टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आई थॉट कि मैं वो टेक्निक भी आपके साथ शेयर कर दूँ, तो आप लोग भी अपने घर में उसको ट्राई कीजिएगा। तो बहुत ईजी है और सिंपल है। मैंने ले लिया है ऑयल, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून मेरे पास ऑयल है। आप चाहते हैं तो घी में बनाना चाहते हैं, आप घी में भी बना सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा मेरे पास ये घर का गूंदा हुआ आटा जो है, सिंपल आटा घर का गूंदा हुआ, ये मेरे पास है। और सिंपल आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घर के आटे को अच्छे तरीके से गूंदना है। उसमें आप नमक डालना चाहते हैं, थोड़ा सा आप नमक ऐड कर लें और अच्छी तरह गूंदने के बाद उसको आप 10 मिनट्स के लिए कपड़ा लगा कर रख देंगे, हल्का सा ऑयल लगा कर, और उसको छोड़ देंगे फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद आपने उस आटे को जो है वो इस्तेमाल करना है। कोशिश ये करें कि बेस्ट और आइडियल तो यही रहता है कि आटा जो है आप एक दिन पहले गूंद के आप फ्रिज में रख दें और नेक्स्ट मॉर्निंग में जो है आप इस्तेमाल कर लें। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, मैं क्या करूँगी, ये स्लैब मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। मैंने क्या करना है कि मैंने एक पेड़ा जो है आटे का जितना मुझे रिक्वायर्ड है वो मैं ले लूँगी। और ये मेरे पास ड्राई आटा भी है घर का, उसके अंदर जो है मैं एक पेड़े के जितना आटा डालूँगी, जितना मुझे बड़ा पराठा जो है वो रिक्वायर्ड है। और सिंपल तरीके से सिंपली उसका मैं एक पेड़ा बना लूँगी। और अगर आप आटा फ्रिज में रखा हुआ इस्तेमाल करते हैं तो उस आटे को कुछ देर के लिए आप बाहर रख के छोड़ दें पकाने से पहले, ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और वो इजीली जो है शेप में आ सके। इसको मैं पेड़ा बना के दोबारा थोड़ा सा आटा अप्लाई कर रही हूँ इस पे, और इसको इस तरीके से मैं जो है सिंपल जैसे रोटी बनती है उस तरह से मैं इसको कर लूँगी। बहुत ज़्यादा अगर खुश्का लगाते हैं आप तो वो भी आपके जो पराठा या रोटी है उसको अजीब सा कर देता है, तो बहुत ज़्यादा खुश्का ना लगाइए। अब मैं ले लूँगी अपनी रोलिंग पिन और इसकी मदद से मैं इसको जो है रोल करूँगी। अच्छा सा आपने इसको बेल लेना है। अच्छा, ये मैंने बेल लिया इसको अच्छे तरीके से। अब मैं क्या करती हूँ, मैं लूँगी मैंगो केक और उसकी मदद से जो ऑयल है मेरा या मेरे पास घी है वो मैं अप्लाई करूँगी इस तरीके से। एक टेबल स्पून के करीब ऑयल मैंने इसके अंदर जो है यूँ लगा दिया। इस तरह से इसको मैंने स्प्रेड कर दिया। अब टेक्निक सिर्फ इतनी सी है कि आपने इस तरीके से, चले मैं यहाँ से दिखाती हूँ, इस साइड से आपने पराठे को पकड़ना है, यूँ पकड़ के इस तरह मोड़ना है, बिल्कुल जैसे फ़ैन बनाते हैं, पेपर का फ़ैन जैसे बचपन में बनाते थे, बिल्कुल उस तरीके से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। ये उठाया और ये फ़ोल्ड कर दिया, ये स्टेयर्स सी बन जाएंगी। एक जगह पर जो है ये इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह से इसकी आपने लेयर्स बनानी है, साथ साथ इसको प्रेस करते जाना है। फिर इसको उठाना है, ये हो गया। और जो लास्ट है वो ये बचा है, इसको आपने इस तरीके से फोल्ड करके यूँ ऐसे देखें, स्टैंडिंग में इस तरह आपको नज़र आएगा। देखिए कितने सारे इसकी लेयर्स जो हैं ये बन चुकी हैं। इसको आपने प्रेस करना है, प्रेस करके इस तरीके से
पकड़ के प्रेस करेंगे। प्रेस करके फिर आपने इसको साइड से पकड़ना है, इस तरह से साइड से पकड़ के, इस तरह से पकड़ के आपने इसको यूं इस तरह प्रेस करना है, ठीक है। ये ज़रा लेंथ में आ जाएगा। अब आपने सिंपली ये करना है, एक साइड लेनी है, साइड लेके इसको यूं घुमाना है। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं लेयर्स बनाने के, लेकिन उससे थोड़ी कम बनती हैं। ये एक नया मेथड है, इससे जो है आपकी लेयर्स काफ़ी अच्छी सारी बन जाएंगी पराठे में। ये देखें, ये पेड़ा जो है मेरा बिल्कुल फ्लावर की तरह ही बन गया। कितनी सारी लेयर्स हैं इसमें जो भी नज़र आ रही है। इसको साइड से आप प्रेस करेंगे ताकि ये खुले नहीं, और इस तरह से इसको हाथों से दोबारा प्रेस करना है। अब जो है मैं रोलिंग पिन की मदद से अगेन इसको बेलूंगी। अच्छे तरीके से आप बेलेंगे। आप अगर मोटा रखना चाहते हैं पराठा मोटा रख लें, पतला रखना चाहते हैं पतला रख लें, इट्स अप टू यू। सिर्फ ये है कि कुकिंग के दौरान इसको आपने फिर पकाना ठीक से होगा सारी साइड से, ठीक है। ये मेरा पराठा जो है ये बन चुका है। अब मैं इसको डालने लगी हूँ तवे पे। तवा जो है मैंने बिल्कुल मीडियम रखा हुआ था, और मीडियम तवे पे जो है इसको डालेंगे। टेक्निक बिल्कुल ठीक है। अब अगेन इसकी शेप जो है थोड़ी सी जो है वो हो गई है। तवा अच्छी तरह से गर्म करके, गर्म तवे के ऊपर जो है आपने इसको डालना है। शुरू में आप तेज़ आंच रखेंगे तवे की, उसके बाद आप मीडियम टू लो आंच इसकी रखेंगे, जिससे आग स्टेबल रहे, ताकि पराठा हमारा या रोटी जले नहीं। जनरल टेक्निक है रोटी की। मैं आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो कि हो क्या रहा है। अच्छा, लिटरली होता ही है कि अभी तक रोटी की प्रॉपर शेप जो है वो मुझसे मुश्किल से बनती है, रोटी की या पराठे की। इसको अब मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है वो साइड्स पर लगाऊंगी। ये हो गए मेरे 2 टेबलस्पून ऑयल के, टोटल 3 टेबलस्पून ऑयल लिया था। अब मैंने इसको गोल्डन होने तक इसको फ्राई करूँगी। घी से क्रिस्प आ जाता है पराठे में, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो बच्चों के लिए जो है वो बेस्ट है। अगर आप वैसे थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हैं तो फिर आप ऑयल ही इस्तेमाल करेंगे। शर्त यह है कि आपने इसकी आंच जो है वो तेज़ नहीं रखनी, बिल्कुल मीडियम टू लो आंच रख के आपने इसको बनाना है, आप वरना जल जाएगा, जलेगा और फिर आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। जल्दी की खातिर आपने अपनी एफर्ट को ज़ाया नहीं करना, इसको टाइम देना। बस यूँ हिलाते जाएंगे और इसको प्रेस करते जाएंगे। बहुत अच्छा सा पराठा ये बन गया, और क्रिस्पी और हेल्दी भी। इसकी साइड पलट दी हमने, साइड इसकी पक चुकी है इस तरफ से। अब मैंने इस साइड से पकाना है सिर्फ इसको। ज़रूरी नहीं है कि आपका पराठा जो है वो तेल में लुथरा हुआ, तेल बहुत ज़्यादा उसको लगा हुआ हो या घी बहुत ज़्यादा लगा हुआ हो। मुनासिब लगाएं, घी या ऑयल जो भी है मुनासिब लगाएं, जो कि खाया भी जा सके और अच्छा भी लगे। और जो अंडा अभी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इजी है। उसको मैं बनाऊंगी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में, और वो सिंपल
हाफ फ्राइड एग है और बिल्कुल उसकी रनी सी जो है वो योग बनेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे बनता है। उसकी भी टेक्निक जो है वो डिफरेंट है थोड़ी। चीज़ जो है वो सिंपल है लेकिन उसकी टेक्निक थोड़ी डिफरेंट है, उससे टेस्ट में बहुत फर्क पड़ जाता है। वो भी मैं आपको अभी बनाना सिखाती हूँ। अंडा जो है, फिर उसके बाद अंडा और पराठा दोनों को सर्व करके मैं आपको सर्विंग डिश में दिखाऊंगी कि वो कैसा लगता है। अभी ये जो है मेरा पराठा रेडी हो चुका है, इसको मैं निकाल लेती हूँ अपनी प्लेट में। पराठे को भी मैं निकालूंगी प्लेट में। ये देखिएगा कितना अच्छा सा पराठा है इसका। मैं आपको क्लोज अप और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पराठा बनकर तैयार हो चुका है। कितना अच्छा और क्रिस्पी ये लग रहा है। और ये अभी फ़िलहाल तो ये गर्म है, इसको खोलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। फिर भी थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए उसके बाद मैं इसको पीसेस में करके आपको दिखाती हूँ और इसकी लेयर्स दिखाती हूँ, इसकी लेयर्स कैसी लगती हैं। तो व्यूअर्स, ये पराठे का ज़रा क्लोज़अप देख लें। इसकी लेयर्स आपको कितनी क्लियर नज़र आ रही होंगी, कितनी सारी लेयर्स हैं। और ये क्रिस्पी भी बना है काफ़ी, इसकी साइड्स भी। ये देखें, ये जितनी लेयर्स हैं ये सारी इसकी। ये और अकॉर्डिंग टू माय हस्बैंड, शेप डजेंट मैटर। आपकी रेसिपी ठीक होनी चाहिए और टेक्निक ठीक होनी चाहिए। बाकी ये कि प्रैक्टिस के साथ साथ रोटी और पराठा जो है वो प्रॉपर शेप में आता है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में फ्राइड एग कैसे बना सकते हैं और वो पराठे के साथ सर्व करेंगे हम। व्यूअर्स, ये मेरे पास मेरा फ्राइंग पैन है और इसके नीचे देखें ये आंच मैंने कितनी तेज़ की हुई है। ठीक है, आपने आंच उसकी फुल रखनी है। साथ ही अपनी सर्विंग प्लेट भी तैयार रखनी है, चम्मच भी तैयार रखना है, और अंडे और जो एग सेपरेटर है अगर आपका वो, यानी जो भी चीज़ें आपको अंडे के बनाने में चाहिए होंगी वो आपने साथ साथ रखनी है और बिल्कुल रेडी रखनी है। क्योंकि ये काम जो है ये थोड़ा जल्दी का है और फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अंडा उस लेवल का बनेगा या नहीं। ठीक है, तेज़ आंच है मेरी और साफ़ फ्राइंग पैन है। अब ये गर्म हो चुका है, इसको आपने अच्छा सा गर्म करना है फ्राइंग पैन को। और बिल्कुल गर्म में आपने फिर ये डालना है ऑलिव ऑयल। ये है मेरे पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बॉर्जेस का है। ये मैं डालूँगी तकरीबन हाफ के करीब, जो इसका एक ढक्कन है वो डाल दूँगी। ये देखिए, आपको इसकी कड़कड़ाने की आवाज़ भी जो है ये भी आ रही होगी। आपने करना ही कि गरम पैन में ऑयल डालने के बाद आपने लेना है ब्रश, या आप ले लेंगे कोई किचन रोल ले लें, उसकी मदद से आपने इसको ऑयल को फैलाना है। और बिल्कुल फ़ौरन से जो है आपने अंडा तोड़ के इसमें डाल देना है। आंच देखें आपकी अभी भी तेज़ ही है, आंच बिल्कुल तेज़ है। और तेज़ आंच के ऊपर आपने ये डाल दिया। अब ये मेरे पास दूसरा अंडा है और इसका मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ सफ़ेदी जो है वो ऐड करूँ। अब मैंने ये करना है कि मैंने इसको पलटना है। आंच मेरे पास तेज़ ही है अभी। प्लेट आप रेडी रखेंगे, थोड़ा सा इसको पकने का टाइम लेंगे और थोड़ा साइड से प्रेस करें स्पून की मदद से। ये होगा इस तरह से कि ये अच्छी तरह से पक जाएगा और ये बाहर से सख्त होगा और अंदर से नरम होगा। इसका ये रिज़ल्ट होगा। अब मैं स्पून की मदद से इसको निकालूंगी अपनी सर्विंग प्लेट में। तो ये आ चुका है अंडा इन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और इसको मैं रखने जा रही हूँ सर्विंग टेबल के ऊपर। और ये देखें, ये बाहर से थोड़ा सख्त है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। ये हाथ लगाने से पता चल रहा है। और इसकी जर्दी भी बिल्कुल रनी इसकी बनेगी, यानी रनी योक होगा इसका।
और ये बिल्कुल सॉफ्ट सा बन चुका है। तो मैं आपको मिलती हूँ सर्विंग टेबल के ऊपर इन तमाम चीज़ों के साथ। तो व्यूवर्स, ये जो है अंडा और पत्तों वाला पराठा ये सर्विंग टेबल के ऊपर आ चुका है। इसको मैंने इस तरह से पीसेस में कट करके रखा है और इसको आप सर्व करें इस अंडे को काली मिर्चों के साथ और नमक के साथ। प्लेन जो है ये फ्राइड एग है और ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा वीकेंड पे या आम वीक डेज़ में भी, और अपनी फैमिली को भी इंजॉय कराइएगा, ख़ुद भी इंजॉय कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह, और अल्लाह हाफिज़।